गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत। जहां हम भगवत गीता के 8वें अध्याय को राना सर से जानने का प्रयास कर रहे हैं। और कल हमने श्लोक 8 किया, आज 9 और 10 को लेंगे, जिसमें ध्यान के विषय में हम जान रहे हैं। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के सत्संग की शुरुआत। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आज हम गीता जी के 9वें और 10वें श्लोक पर चर्चा करने जा रहे हैं। कल हमने श्लोक नंबर 8 किया था, जिसमें भगवान जी कहते हैं अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंत्यन। तो भगवान कह रहे हैं, हे पार्थ, जो अभ्यास योग से युक्त है, यानी जो योग का अभ्यास निरंतर कर रहा है, चेतसा नान्यगामिना, जिसका मन कहीं और नहीं जाता, केवल जिस चीज का वो अभ्यास कर रहा है उसी पर उसका मन एकाग्र है। तो ऐसा व्यक्ति परमम पुरुषम दिव्यम याति, उस दिव्य पुरुष का चिंतन करता हुआ पार्थानुचिंत्यन, तो उस परम दिव्य पुरुष का चिंतन करता हुआ उसी को प्राप्त होता है। यानी जब वो अपना शरीर छोड़ता है तो वह उसी जिस परम पुरुष के ऊपर, परम दिव्य पुरुष के ऊपर अपना मन हमेशा केंद्रित कर रखता है, अपना चित्त जो है वो हमेशा केंद्रित करता है, इधर उधर नहीं जाने देता, और लगातार उनको याद करने का अभ्यास करता है। यहाँ अभ्यास योग वर्ड यूज किया है। योग के बारे में हम जानते हैं, योग के बारे में भगवान जी ने दूसरे अध्याय में बताया था कि करम करमसु कौशलम योगः करमसु कौशलम। एक तो ये कहा था, और एक कहा था स्मत्वम योग उच्यते। तो यानी जिसकी सांसारिक द्वंद्वों में समता आ गई है, और जो वह कर्म करता है, निष्काम भाव से कर्म करता है, उसमें कुशलता आ गई है। तो इन दोनों के अभ्यास से जब उसका चित्त बिना कहीं और जाए एक ही स्थान पर केंद्रित हो जाता है, वो कौन सा स्थान है? परम दिव्य पुरुष। जब उसी पर केंद्रित हो जाता है तो फिर मरने के समय वह उसी परमात्मा को प्राप्त होता है। इसके बाद भगवान जी आगे के श्लोकों पर आते हैं, और ये श्लोक नंबर 9 और 10 अधिकतर भाष्यों में इकट्ठे दिए गए हैं, तो मुझे भी लगा कि नहीं, इकट्ठे ही लेना चाहिए। तो हम इन दोनों श्लोकों को इकट्ठा लेंगे।
इस पर चर्चा शुरू करने से पहले आशु बहन से अनुरोध कि इन दोनों श्लोकों को पढ़ते हैं। जी सर। कविं पुराणमनुशासितार मनोरणीयां समनु समृद्ध्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूप मादित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् स तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके पिता सूक्ष्म सबके भर धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है, वह भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भ्रुकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त करता है। कहा गया है कि ये दोनों श्लोक दैनिक प्रार्थना के लिए बहुत यूज होते हैं। अक्सर लोग अपनी प्रार्थनाओं में इनका इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले शब्द में भगवान परमात्मा को कवि कहते हैं, जिसका अर्थ है सर्वज्ञ। वह जो दूर और गहराई तक देख सकता है। ब्रह्म को सर्वज्ञ क्यों कहा जाता है? क्योंकि वही सर्वस्व है, इसलिए वह सर्वज्ञ है। वह भगवान का स्वभाव है। जैसे सौर मंडल में हम सूर्य को लें, हम कह सकते हैं कि सारे सौर मंडल के संबंध में सूर्य सर्वज्ञ है। उसकी किरणें हर जगह प्रविष्ट होकर कहाँ क्या है सब कुछ प्रकट कर देती है। सूर्य से कुछ भी छिपा नहीं। इसी प्रकार ब्रह्म जो सभी प्रकाशों का प्रकाश है, शुद्ध चेतना का प्रकाश है, वही सब कुछ है। स्वाभाविक रूप से ये हर चीज में है, ये सब कुछ जानता है, इसलिए सर्वज्ञ है। यह विचार बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम सूर्य के संबंध में कह सकते हैं। चट्टानी गुफा के सबसे दूर कोने में भी सूर्य का प्रवेश होता है। यह जानता है कि वहां क्या चल रहा है। यानी सूर्य जब सब कुछ जानता है, इसी प्रकार ब्रह्म भी सब कुछ ही है। इसलिए कवि शब्द ईश्वर के लिए प्रयुक्त एक बहुत ही सुंदर शब्द है। ईशोपनिषद में यह शब्द परम वास्तविकता के संबंधित होने पर आता है। हम अगर अपने दैनिक जीवन को भी देखें तो वहां पर कवि की बहुत प्रासंगिकता है। एक कवि एक औसत मस्तिष्क से कहीं अधिक गहराई तक प्रवेश कर सकता है। यानी एक सामान्य व्यक्ति जहां तक सोच सकता है, कवि उससे कहीं गहरा सोच सकता है। कवि चीजों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और फिर उन चीजों को बड़ी खूबसूरती से प्रस्तुत कर सकते हैं। इसलिए वे हमें आकर्षित करते हैं। आज भी हर भाषा में कविता मानव मन को बहुत गहराई तक आकर्षित करती है। उपनिषद स्वयं ऐसे काव्यों से भरे पड़े हैं। उपनिषद तो हैं ही काव्य सारे के सारे। उदाहरण के लिए कथा उपनिषद में इस श्लोक को लें जिसमें ब्रह्म को सभी ज्योतियों का प्रकाश घोषित किया गया है। क्या कहा
क्या कहा गया है? ज्योतिषाम ज्योति, आत्मा या ब्रह्म का वर्णन कठोपनिषद में सभी प्रकाशों का प्रकाश के रूप में किया गया है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, नेमा विद्युतो भांति कुतो यमग्नि, तमेव भातम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति। उस अनंत आत्मा में ना सूर्य प्रकाशित होता है, ना चंद्रमा, ना तारे, ना ही विद्युत। वह प्रकाश सा चमकता है और उसका अनुसरण करते हुए यह रोशनी चमकती है। उस प्रकाश से सारा संसार प्रकाशित है। तो जो सूर्य और चंद्रमा को भी प्रकाश देता है वह ब्रह्म है। ये सभी दीपों का प्रकाश है। गहन सत्य की कितनी काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। तस्य भाषा सर्वइदं विभा, इसके प्रकाश से पूरा विश्व प्रकाशित हो रहा है। सूर्य और चंद्रमा तक से जो प्रकाश है वो ब्रह्म से मिलता है। तो फिर दूसरा जो शब्द आया है इन श्लोकों में वो है पुराणम, सबसे प्राचीन। सबसे प्राचीन क्या है? परमात्मा। इस सृष्टि का आरंभ उस परमात्मा से ही हुआ है, जिसका मन हुआ कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। बाकी सब बाद में आया। आदि शंकराचार्य जी पुराण शब्द का अर्थ पुरापि नव एव इति पुराण के रूप में देते हैं कि यद्यपि यह प्राचीन है लेकिन यह हमेशा नवीन रहता है। इसके बाद आता है अनुशासितारम, संपूर्ण ब्रह्मांड का शासक। उसके कानून के माध्यम से यह पूरी दुनिया चलती है। फिर वह चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। इसी प्रकार आकाश, गंगाएं और अन्य सभी चीजें। प्रकृति का नियम उस वास्तविकता से आ रहा है जो उस प्रकृति के आधार में है। इसलिए जानने का सिद्धांत या चेतना जीवन का सार है। जैसे मिट्टी के बिना मिट्टी के बर्तन का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। मिट्टी के बर्तन की दुनिया में मिट्टी शासक है, वैसे ही आत्मा ब्रह्मांड का अधिपति है। फिर आता है अनोर्नियम सम, यानी परमाणु से भी छोटा, सभी सूक्ष्म चीजों से सूक्ष्म और सूक्ष्मतम। यह इशारा करता है कि आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम है। जो वस्तु जितनी सूक्ष्म होती है उसकी व्यापकता भी उतनी ही अधिक होती है। जैसे पानी बर्फ से भी सूक्ष्म है, इसलिए कहा जाता है पानी बर्फ की तुलना में अधिक व्यापक है। और इसी तरह भाप जल से अधिक व्यापक है। इसी प्रकार आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम है, जो सभी में व्याप्त है। पूरे जगत में, पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई चीज व्याप्त है तो वह आत्मा है, परमात्मा है। फिर आया अनुर्स समरेद्य, जो इस सत्य पर ध्यान करता है। सर्वस्य धारतम, दुनिया में हर चीज का आधार, जो दुनिया में हर चीज को सपोर्ट करता है, और वह यही वास्तविकता यानी शाश्वत तत्व है। जैसे समुद्र में उत्पन्न हुई लहरों का आधार है, जैसे समुद्र उसमें उत्पन्न हुई लहरों का आधार है, उसी प्रकार ब्रह्मांड का आधार है जो इससे ही उत्पन्न हुआ है। जैसा कि श्री रामकृष्ण ने कहा, भगवान एक की तरह, एक मतलब एक नंबर, जो जीरो को मान देता है, यानी
जीरो का अपना कोई मूल्य नहीं है, लेकिन अगर एक उसके साथ लग जाए तो उसका मूल्य कितना भी हो सकता है। वह एक जो है वो मूल्य देता है, एक अनेक को महत्व देता है। एक को हटा दो तो शून्य के अलावा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए भगवान को सर्वस्य धारतम कहा जाता है, अचिंत्य रूपम, अकल्पनीय। आप इसको विचार के दायरे में नहीं ला सकते, सोच से परे है ये, क्योंकि शुद्ध अस्तित्व है। जो अशुद्ध मन की समझ से परे है, इसे केवल उसी हद तक समझा जा सकता है जिस सीमा तक मन शुद्ध हो जाता है। जब मन पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है, फिर इसका अनुभव किया जा सकता है। दर्शन देखने सुनने में तब भी नहीं आता, केवल इसका अनुभव किया जा सकता है। आदित्य वर्ण, सूर्य की तरह चमकदार, गौरवशाली और चमकदार सूरज की तरह। परमात्मा में कोई संशोधन नहीं होता, जैसे सूर्य में नहीं होता। तमसः परस्तात्, सभी अंधकार और भ्रम से परे। परमात्मा की वह अवस्था है जो अज्ञानता के अंधकार से बिल्कुल ऊपर है। ठीक उसी तरह जैसे सूर्य को बादलों के एक टुकड़े से प्रभावित नहीं किया जा सकता जो उसे छुपाता है। ईश्वर का तेज सदैव प्रकृति के परिवर्तनों से अछूता रहता है। ऐसी वास्तविकता प्रयाण काले, प्रयाण या मृत्यु के समय, अचल मानस भक्ति योग बलम, ये तीन दिव्य उपहार, अचल मानस, भक्ति और योग बलम, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। वह मन जो किसी भी कारण से डगमगाता नहीं है, बल्कि अपनी ईश्वर की खोज में सदैव स्थिर रहता है, वह पहला उपहार है। जैसे जैसे पवित्रता बढ़ती है तो भक्ति जो है वो दूसरा उपहार है। वह अनायास ही मनुष्य के हृदय में प्रकट हो जाती है। योग का अभ्यास उनके जीवन का अभिन्न अंग होने के कारण उनका आध्यात्मिक कद लगातार बढ़ता जाता है। इससे मिलने वाली शारीरिक, मानसिक और नैतिक शक्ति उसे अच्छी स्थिति में ला देती है, जिसे योग बलम कहा गया है। यह एक उत्कृष्ट व्यक्तित्व के रूप में विकसित होता है। आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न व्यक्ति जीवन संग्राम के लिए पूरी तरह तैयार रहता है। जीवन की सभी उलझी हुई समस्याएं स्वाभाविक रूप से उसके द्वारा हल की जाती हैं। मृत्यु का उसे कोई भय नहीं है। वह इसे जीवन के समतुल्य रखता है। जैसे वो जीवन को समझता है, ऐसे ही मृत्यु को समझता है। दोनों का समान भाव से सामना करता है। योगी सदैव स्वयं ही रहता है, जीवन और मृत्यु में, यानी सम रहता है, चाहे जीवन हो चाहे मृत्यु। भक्ति का एक भाग, भक्ति का अर्थ है भाग, अर्थात जो जीव ऐसा मान लेता है कि वह परमात्मा का ही भाग है, वह अपने दुख सुख के भार को परमात्मा पर डाल देता है, स्वयं नहीं ढोता। जब हम अपने सुख दुख के भार को अपने आप ढोने लगते हैं तो हमारी चिंताओं का कोई अंत नहीं होता। हमें तो इतना भी पता नहीं कि अगले क्षण क्या होने वाला है। ऐसे में हम जो भी योजना बनाते हैं वे सभी विफल हो जाती हैं। इस प्रकार हमारी चिंताओं का कोई अंत नहीं होता। लेकिन जब हम अपने जीवन की बागडोर भगवान के हाथ में छोड़ देते हैं तो हम निश्चिंत हो जाते हैं। यही भक्ति है। भक्ति हार्दिक भाव, भक्ति का एक भाव है, यानी भक्ति एक हार्दिक भाव है, विचार नहीं। तो भाव जो होता है वो बदलता नहीं, लेकिन विचार क्षण क्षण बदलते हैं। भक्ति स्थिर रहती है। विचार में द्वैत रहता है, यह भी हो सकता है वह भी हो सकता है। तो जब हम विचार करते हैं किसी भी चीज के ऊपर तो हम दोनों बातों को लेकर चलते हैं, इसलिए इसमें द्वैत है। भक्ति में नहीं है। भक्ति में उपास्य और उपासक दोनों एक हो जाते हैं।
विचार में द्वंद्व है, भक्ति निर्द्वंद्व है। विचार का आधार तर्क है, हर तर्क का एक प्रति तर्क होता है। यानी जब हम किसी बात के लिए कोई तर्क देते हैं तो उसका दूसरी ओर से भी एक तर्क आता है जिसे प्रति तर्क कहा जाता है। इसलिए कोई भी विचार विरोधी विचार से काटा जा सकता है। इसलिए विचार के आधार पर हम कभी स्थिर नहीं रह सकते। भक्ति प्रेम है, प्रेम का कोई प्रतिपक्ष नहीं है। फिर आता है भ्रुवो मध्य प्राणम आविश्य सम्यक। भौहों के बीच, भ्रुवो मध्य का मतलब ये जो हमारी आईब्रोज हैं उसके बीच में अंदर मौजूद सभी ऊर्जा को उस अवस्था में केंद्रित करना। भौहों के बीच में शरीर में सभी प्राणों को केंद्रित करना, यह आज्ञा चक्र है, मानसिक चेतना का छठा केंद्र। यदि आप उस अवस्था में मर भी जाते हैं तो भी आपको उच्चतम सत्य का एहसास होता है, अनुभव होता है। सतम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। वह उस सर्वोच्च पुरुष, उस अविनाशी वास्तविकता जिसे ब्रह्म कहा जा सकता है, उसके साथ एकता प्राप्त कर लेता है। गीता ने स्मत्व को ही योग बताया है। योगियों ने स्मत्व की एक पहचान शारीरिक भी बताई है। जब तक श्वास ईड़ा और पिंगला इन दोनों में चलता है तब तक विषमता बनी रहती है, लेकिन जब प्राण सुषुम्ना में आ जाता है तब समता फलित होती है, तब समता आ जाती है। प्राण के सुषुम्ना में आने की पहचान ये है कि साधक का चित्त दो भ्रिकुटियों, दो भौहों के बीच में वहां स्थिर हो जाता है जहां पर माथे पर बिंदी लगाई जाती है। यही शिव के तृतीय नेत्र का स्थान है, जिसके जागृत होने पर काम जलकर भस्म हो जाता है। जो साधक जीवन में इस साधना का अभ्यास करता है, अंत समय में उसके प्राण इसी स्थान पर केंद्रित हो जाते हैं जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं। ऐसी स्थिति में कुशल साधक जन्म जन्मांतर में नहीं भटकता बल्कि दिव्य पुरुष में लीन हो जाता है। गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं कि अगुण अनाम अलेख एक रस, राम सगुण भय भगत प्रेम बस। कि उस परम पुरुष को जो भी स्मरण करता है तथा अंत काल में योग बल से इंद्रियों को वश में करके भौहों के बीच में प्राणों को भले प्रकार स्थित करके निश्चल मन से ध्यान करता है, वह उसी को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार का चिंतन वही कर सकता है जिसने प्राण बुद्धि को अपने अधीन कर लिया है। वेदांत में जो शाश्वत सत्य है उसकी प्रकृति को स्पष्ट रूप से समझाया गया है, जिससे ब्रह्मांड आया है, जिसमें ब्रह्मांड मौजूद है और जिसके पास ब्रह्मांड अंत में लौटता है। ब्रह्मांड उसी से उसका सृजन होता है, उसी से पोषण होता है, उसी का अंत होता है, उसी से अंत होता है, उसी में अंत होता है। एक से अनेक आए, अनेक अभिविद्यमान हैं और अनेक अंत में एक में ही लौट जाते हैं। वह शुद्ध चेतना अनंत और अद्वैत की प्रकृति का है। इस प्रकार तैत्तिरीय उपनिषद में उस परम वास्तविकता ब्रह्म को बहुत तर्कसंग रूप से प्रस्तुत किया गया है। कोई भी शब्द इसके स्वरूप को पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि ये वाणी की सीमा से परे है। लेकिन किसी ना किसी शब्द का प्रयोग करना ही पड़ता है, इसलिए ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया जाता है उस शाश्वत सत्य के लिए। ब्रह्म का अर्थ अनंत विस्तार, कुछ बड़ा। बृहत्व का मतलब ब्रह्म, जो बड़ा होता है। तो सर्वव्यापी वास्तविकता के लिए उन्हें जो सबसे अच्छा शब्द मिला
वह ब्रह्म या आत्मा शब्द है, जिसकी एक चिंगारी हम सभी के अंदर है। वेदांत कहता है कि आत्मा और ब्रह्म एक ही वास्तविकता है। वह मन शरीर परिसर में फंसा हुआ आत्मा है, वास्तव में वह अनंत ब्रह्म है। मृत्यु के समय उस सर्वोच्च पुरुष दिव्य को मृत्यु के समय उस सर्वोच्च पुरुष जो दिव्य पुरुष है, उसको व्यक्ति तब प्राप्त करता है क्योंकि उसने सत्य की सराहना के लिए मन को प्रशिक्षित किया है, पूरा जीवन आध्यात्मिक रुझान के साथ जिया है। धर्म को साप्ताहिक मामले के रूप में किया जा सकता है, यानी जो धार्मिक कृत्य हैं वो हम हर हफ्ते कर सकते हैं बजाय रोज या हर समय के। लेकिन आध्यात्मिकता के लिए ऐसा नहीं किया कहा जा सकता। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हमारा अपना वास्तविक रूप स्थिर है, लेकिन धार्मिक कार्य और अनुष्ठान कभी कभार ही किए जाते हैं। इसलिए रविवार को मंदिर या चर्च जाने के लिए कहा जाता है, बाकी सभी दिन जो है उसमें मंदिर या चर्च से जरूरी नहीं हमारा सरोकार हो। मंदिर में किसी भी विशेष अवसर पर जाना कोई बुरी बात नहीं है, यह सब धर्म है। लेकिन आध्यात्मिकता ईश्वर की चिंगारी के रूप में हमारी स्वयं की वास्तविक प्रकृति के बारे में जागरूकता से भिन्न है। शरीर मन के पीछे वह अनंत आत्मा सदैव शुद्ध सदैव मुक्त, यही हमारा स्वभाव है। इसे गीता और उपनिषदों तथा शंकराचार्य के लेखों में बार बार कहा गया है। कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिकता से परे नहीं है, हर कोई आध्यात्मिकता है। इसलिए हम भारत में कहते हैं कि मैं इस बात में विश्वास नहीं करता कि कोई ईश्वर आकाश में बैठकर संसार का निर्माण कर रहा है। मैं भगवान में विश्वास नहीं। हम कभी ऐसे लोगों की निंदा नहीं करते क्योंकि वह आध्यात्मिक हो सकता है, हालांकि धार्मिक नहीं हो सकता। ये स्वामी विवेकानंद का कथन है। वह ईश्वर के किसी विशेष विचार में विश्वास नहीं कर सकता, लेकिन उच्च चरित्र वाला हो सकता है, दयावान हो सकता है, लोगों की सेवा कर सकता है। इनसे पता चलता है वह अपने भीतर छोटे अहंकार के पीछे ईश्वर की उपस्थिति से अवगत है। यही अध्यात्म है। जब भी आप इस अहंकार से एक कदम आगे बढ़ते हैं तो आप भगवान के एक कदम और करीब हो जाते हैं। यही अध्यात्म है। अतः सेवा और समर्पण का जीवन ही आध्यात्मिकता है। इसलिए कोई भी आध्यात्मिकता के क्षेत्र से परे नहीं है। कोई भी आसानी से धर्म के विषय में क्या करें या ना करें से परे जा सकता है और आध्यात्मिकता के राह पर चल सकता है। इस संदर्भ में स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मैं ऐसे किसी व्यक्ति को हिंदू नहीं कहता जो आध्यात्मिक नहीं है। हो सकता है कि आप धार्मिक ना हो, लेकिन आपको आध्यात्मिक अवश्य होना चाहिए। और इस वृद्धि और विकास यही इस वृद्धि और विकास की प्रकृति है। मेरा यह अहंकार मेरे बड़े स्व में बदल जाता है, यानी उस शाश्वत तत्व में बदल जाता है जो आपके साथ एक और सभी के साथ एक महसूस करता है। वह आध्यात्मिक विकास, आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत है। इस तरह एक व्यक्ति अपने जीवन के अंत में इन सभी सुंदर सच्चाइयों का अनुभव करने में सक्षम होगा। काम, आनंद और आराम सब कुछ बना हुआ है, लेकिन सब कुछ इस अद्भुत सत्य के संदर्भ में। शंकराचार्य अपने उपनिषद भाष्य में कहते हैं, आत्मा को संसार से हटा दो तो संसार शून्य हो जाता है। तत् आत्मानम विमुक्त जगत असत संपद्यते।
मैं आत्मा को संसार से अलग नहीं करूंगा। उसी को अध्यात्म कहते हैं। हर कार्य, हर प्रयास, हर रिश्ते में अनेक के पीछे एक। मैं आत्मा के बारे में इस जागरूकता पर जोर देता हूँ जो मुझे अन्य लोगों के साथ खुशहाल संबंध स्थापित करने में सक्षम बनाती है। क्योंकि हर प्राणी में वही आत्मा है, इसलिए इसे अध्यात्म कहा जाता है। इसमें कुछ भी जादुई या रहस्यमय नहीं है। यह हर इंसान के लिए एक जीवंत अनुभव है। कोई भी इसे कभी भी अनुभव कर सकता है। आप इसे रोजमर्रा की गतिविधियों में अनुभव कर सकते हैं। एक गृहिणी जो पूरे दिन घर में व्यस्त रहती है, अपने भीतर ईश्वर की जागरूकता के साथ गहराई से आध्यात्मिक हो सकती है। हम आकाश में दूर बैठे किसी देवता के बारे में बात नहीं कर रहे। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ इस बात का उल्लेख करते हैं। हम इस तरह से अपना जीवन बनाते हैं, फिर अंत में मृत्यु आती है। मन आसानी से उस अनंत वास्तविकता ब्रह्म पर स्थिर हो जाता है, और जब शरीर त्याग दिया जाता है तो हम उस ब्रह्म के साथ अपनी एकता का एहसास होता है। हम शरीर नहीं है, लेकिन हमारे पास शरीर है। दूसरा अध्याय हमें पहले ही बता चुका है कि जब कपड़ा पुराना और फट जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं और नया कपड़ा पहन लेते हैं। यही हमारी जो वास्तविक स्वरूप है उसकी प्रकृति है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब मृत्यु के समय तुम्हें इस सत्य का एहसास होता है तो क्या होता है। वो है कि प्रयाण के समय, यानी मृत्यु के समय, मनसा मनसा अचलेन यानी स्थिर मन के साथ, भक्त्या युक्तो, भक्ति से संपन्न, योग बलेन चई, और योग बल के साथ भी। जीवन भर एकाग्रता के अभ्यास से योग बल का विकास होता है। ये बल या शक्ति की एक उल्लेखनीय अवधारणा है। तो अब यहाँ जो आगे बताया गया है वो योग बल के बारे में बताया गया है। महाभारत मनुष्य को उपलब्ध 3 प्रकार की शक्तियों की बात करता है। पहला बाहुबलम, यानी शारीरिक शक्ति, लेकिन यह बड़ी असामान्य बात है। बैल के पास हमसे ज्यादा बाहुबल है, घोड़े के पास उससे भी ज्यादा, एक रॉकेट में और भी ज्यादा। तो बाहुबल मानव शक्ति का पहला चरण है। दूसरा मनुष्य के लिए अद्वितीय है, बुद्धि बलम, यानी सोचने की शक्ति, मन से, बुद्धि से, तर्क से। वहां मनुष्य सर्वोच्च है, लेकिन वह उच्चतम नहीं है। सर्वोच्च तो इसलिए कि वो अन्य जो प्राणी हैं, पशु पक्षी आदि, उनसे वो जो बुद्धि बल है उसमें सर्वोच्च है। उच्चतम क्यों नहीं है? अभी भी कुछ उच्चतर है, और यह भारतीय विचार का सबसे बड़ा योगदान है। बुद्धि बलम सर्वोच्च नहीं, सामान्य दैनिक मानव जीवन में प्रतिभाशाली दिमाग बहुत सामान्य हो सकते हैं, बहुत लोगों के पास हो सकते हैं। शक्ति का जो तीसरा स्रोत है वो है योग बलम, जिसे हम आत्म बल भी कह सकते हैं। तो बाहुबलम, बुद्धि बलम और योग बलम। योग बलम स्वयं की आध्यात्मिक प्रकृति को समझने से आता है, जो अनंत शक्ति का स्रोत है। यहाँ तक कि शारीरिक स्तर पर और बुद्धि के स्तर पर जो ताकत है वो आमतौर पर आत्मा से ही आती है। इसलिए जब आपको आत्मा का एहसास होता है तो आपकी ताकत अनंत हो जाती है। यह योग बलम या आत्म बलम है। यदि हम बचपन से ही इन तीनों शक्तियों का
एक साथ प्रतिदिन विकास करें तो ये आदर्श विकास होगा। हमें शारीरिक व्यायाम, पौष्टिक भोजन की आवश्यकता है, जिसके द्वारा आप बाहुबल विकसित कर सकते हैं। हम मजबूत और स्थिर इंसान बन सकते हैं, जिसे स्वामी विवेकानंद ने लोहे की मांसपेशियां और फौलाद की नसें कहा था। उन्होंने कहा था हमें अपने शरीर को बहुत हद तक कमजोर कर लिया है, हमने इसकी उपेक्षा की है, तो आज हमें बाहुबल की आवश्यकता है। इसके साथ बुद्धि बल भी आना चाहिए। स्कूल जाओ, शिक्षा प्राप्त करो, अध्ययन करो, अपने लिए सोचो, अपनी बुद्धि, अपने तर्क, अपने दिमाग को मजबूत करो, और इनके साथ साथ अपने भीतर आध्यात्मिक प्रकृति को भी थोड़ा सा महसूस करने का प्रयास करो, उस ताकत को भी प्रकट करो। बचपन से ही धीरे धीरे आध्यात्मिक पक्ष को भी विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ श्री कृष्ण का यही मतलब है जब उन्होंने कहा था योग बलेन चाहिए। संपूर्ण शिक्षा मनुष्य को शक्ति के इन तीनों आयामों को विकसित करने में मदद करेगी, और वह अंतिम आयाम यानी योग बलम या आत्म बलम वही असली ताकत है। यह अकेले ही आपको मानव जीवन के जो हमारे ये अकेले ही आपको मानव जीवन के दबावों का सामना करने में सक्षम बना सकता है। क्या चीज? योग बल या आत्म बल। और ये दबाव आज के समाज में बहुत ज्यादा है, जिसके परिणाम से उच्च तनाव होता है। यह सब उस योग बल और आत्म बल के थोड़े से अंश से ही जीता जा सकता है, और उच्च चरित्र केवल आत्म बल से ही आ सकता है, बुद्धि बल से नहीं। बुद्धि बल भ्रष्टाचार के प्रति बेहद संवेदनशील है, लेकिन थोड़े से आत्म बल के साथ आप इन सभी कमजोरियों को दूर कर सकते हैं और एक अविनाशी चरित्र विकसित कर सकते हैं। तो बच्चों में तीनों शक्तियां आनी चाहिए। इस तीसरे की आवश्यकता केवल छोटी खुराक में होती है, जरूरी नहीं बहुत ज्यादा चाहिए। यानी योग बल की बात या आत्म बल की बात, ऊर्जा का प्रकार जितना कम होगा आपको उतनी ही अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। ऊर्जा जितनी अधिक होगी आपको उतनी ही कम मात्रा में आवश्यकता होगी। कहने का भाव ये है कि जो आत्म बल है उसकी ऊर्जा बहुत ज्यादा है, अगर आप उसे थोड़ी सी भी प्राप्त कर लेते तो वह बहुत होगी। आपको अधिक मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जब हम थोड़ी सी आध्यात्मिकता विकसित कर लेते हैं तो हम खड़े होकर दुनिया का सामना करने में सक्षम हो जाते हैं। हम सचमुच स्वतंत्र हो जाते हैं। हमें कोई डरा नहीं सकता, अब हमें कोई गुलाम नहीं बना सकता। यह है आध्यात्मिक स्वतंत्रता। एक बच्चे को उस आध्यात्मिक स्वतंत्रता का अनुभव करना चाहिए और दूसरों में भी उसी स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए। यह उस तीसरी शक्ति योग बलम का महत्व है। इसका थोड़ा सा हिस्सा मानव जीवन को स्थिर करने के लिए पर्याप्त है। हमारे समाज में जो भी क्षुद्रताएं, झगड़े देखने को मिलते हैं उन्हें दूर करें और एक शांतिपूर्ण सामाजिक व्यवस्था बनाएं। कितनी सुंदर कल्पना है। अंतर्मानवीय सहयोग, एक दूसरे के साथ साथ खुशहाल रिश्ते, खुशहाल पारिवारिक जीवन, ये सब उस योग बल के थोड़े से अंश से ही आ सकते हैं, केवल मस्तिष्क शक्ति से नहीं, यानी बुद्धि बल से नहीं। आज के समय में दिमाग वाले लोग सबसे ज्यादा बुरे लोग हैं। समाज की सारी बुराइयां और कमजोरियां दिमागदार लोगों से आती हैं। सारा भ्रष्टाचार, अधिकांश सामाजिक झगड़े दिमागदार लोगों से आते हैं। केवल उसी से हम यह महसूस कर सकते हैं कि हमें शक्ति का एक नया स्रोत प्राप्त करने के लिए बुद्धि से भी गहराई तक जाना हो, जो हमारे बाहरी जीवन को स्थिर कर सके। यही योग बल या आत्म बल का व्यवहारिक महत्व है। शंकराचार्य की टिप्पणी कहती है, जब आप बचपन से इस तरह का योग बल का अभ्यास करते हैं तो मृत्यु के समय यह आपको बहुत अच्छी स्थिति में खड़ा करेगा। योग की प्रचंड शक्ति आपके मन को चारों ओर की
और आकर्षित ना करके वहां बनाए रखेगी। यह शक्ति हर किसी को उपलब्ध है। यदि आप इसे प्रारंभ से ही बचपन से नहीं करेंगे तो मृत्यु के समय अंत तक इसे प्राप्त करना इतना आसान नहीं होगा। इसलिए अंत की प्रतीक्षा मत करो, जीवन की शुरुआत में ही योग अभ्यास से शुरू करो। बाहुबलम, बुद्धि बलम और योग बलम के समानांतर विकास की आवश्यकता है। इसके बाद हम 11वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राणा सर। यदि आज के श्लोक को लेकर आप बात करना चाहिए तो आपका स्वागत है। सर, योग बल की व्याख्या तो आपने बहुत ही अच्छे से की आज। थैंक यू। बस वो चीज दिखाती है कि जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग होकर भी उनके अंदर कितनी स्ट्रेंथ होती है, कि दुबले पतले रहते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन फिर भी उनके अंदर हर चीज के लिए कितना आत्मबल होता है, उसी से वो बहुत सारी चीजों को, और ज्यादा, कई बार बहुत अमीर लोगों से भी या बहुत शक्तिशाली लोगों से भी ज्यादा अच्छे से। इजली टैकल कर सकते। हाँ जी। टू ट्रू। महात्मा गांधी याद करो। मेरे नाना जी याद कर। महात्मा गांधी जैसा दुबला पतला आदमी कोई और हो नहीं सकता। नहीं, वो भी ऐसे दुबले पतले थे। मैं बहुत सारी चीजों में जहाँ बहुत लोग हाथ खड़े कर देते थे मोहल्ले में कि हमें क्या फर्क पड़ता है, बट वो हमेशा खड़े हुए कि जहाँ पे खड़े होना है तो होना ही है। फिर उन्हें किसी का डर नहीं होता था कि कोई क्या होगा मेरे साथ, या बिल्कुल, ये योग बल के कारण ही होता है। महात्मा गांधी के साथ भी ऐसा ही था, हाँ। उनके अंदर भी योग बल था। हम्म। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने उनके बारे में कहा था कि बड़ा आश्चर्य है कि ऐसा हाड़ मास का पुतला इस धरती पर आया। इससे बड़े आश्चर्य की कोई बात नहीं है कि आने वाली सदियां इस आदमी को शायद ही कभी भूलें। ये उन्होंने कहा था। और आज भी आप देखिए, हम्म। दुनिया उनके नाम पर ना जाने क्या कहती है, लेकिन अंततः आना वहीं पड़ता है। हम्म। दुनिया में शायद ही ऐसा कोई देश हो जो जहां गांधी के बारे में बात ना होती हो। और उन्होंने क्या किया कि सिर्फ लोगों में एक प्रेरणा जगाई, उनको भय मुक्त किया कि तुम्हें डरना नहीं है। और अंग्रेजों को कहते कि हम अहिंसा के द्वारा, बिना किसी मार काट के, हम इनसे अपना जो आज़ादी है वो छीनेंगे। और ये भाव जो था पूरे देश में फैल गया, उन लोगों में भी जो हिंसा के पुजारी थे, जैसे भगत सिंह जो थे, वो जो गांधी का दर्शन था उसमें विश्वास नहीं करते थे, लेकिन गांधी जी को बहुत मानते थे। गांधी जी के वो बहुत बड़े फैन थे। उनका परिवार, उनके पिता चाचा, जब भगत सिंह की वो फांसी दी जाती है, वो सबसे पहले उनके पास जाते हैं, क्या नाम है, गांधी जी के पास। तो ये योग बल की बात है। और गांधी जी की एक बात मुझे हमेशा याद आती है। वो कहते हैं कि हमारे जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी उपनिषद वेद आदि हैं, वो सब अगर उनका वो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो ईशावास्य उपनिषद है, ईशा उपनिषद है, उसका जो पहली लाइन है, बस वो नहीं जानी चाहिए, ईशावास्यम इदम सर्वम। वो हमेशा ये बात कहा करते थे। खैर,
लेकिन सब में ये तो कॉमन है ही कि जो भी ऐसे लोग हुए हैं वो बहुत अपने वेदों को और भगवत गीता के लिए भी, जैसे गांधी जी ने बहुत बार कहा है कि मैं हमेशा मेरी माँ है, कि मैं अपनी माँ को तो खो दिया था लेकिन मैं हमेशा गीता माँ की शरण में जाता हूँ जब भी मुझे कुछ इस तरह का। भाष्य लिखा हुआ है उन्होंने गीता के ऊपर। हम्म, ऐसे ही स्वामी राम सुखदास जी, हम्म, वो भी यही कहते थे। सिद्ध संत थे, दुबले पतले। मैंने उन्हें, उनकी फोटो भी देखी है, वीडियो भी देखा है। शायद 104 की अवस्था में उनकी डेथ हुई है। हम्म, वो कहते थे कि मुझे जब भी कोई समस्या आती है, हम्म, मैं गीता के 700 श्लोक एकदम रट देता हूँ, एकदम पढ़ देता हूँ, और हम्म, मुझे नहीं पता फिर मेरी समस्या कहाँ जाती है। हम्म, तो योगी एक से एक हुए हैं हमारे। हम्म। क्योंकि तो इसका मतलब कि श्लोक याद करना बहुत जरूरी है, ताकि जब भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो एटलीस्ट श्लोक आपके दिमाग में तो आ जाएगा। और आप याद कर रहे हो तो आपके दिमाग में ना फिर वो कोई ना कोई, चाहे आपने शुरू किया एक अध्याय, बट अगर ब्रेक हो जाता है बीच में, तो उस कंडीशन में जैसे रात को आप सोते सोते आप करते करते आपको नींद आ गई, बट व्हेन यू गेट अप रात को नभी भी नींद खुलती है, कोई ना कोई श्लोक आपके दिमाग में घूम ही रहा होता है। मतलब इट मे नॉट बी कनेक्टेड, बट कुछ ना कुछ आपके दिमाग में वो श्लोक का ही कोई पार्ट होता है। देन यू रियलाइज कि अरे मैं तो कुछ और कर रही थी, ये बीच में ये कौन सा दूसरा आ गया। मतलब वो एक अलग है, बट आपके दिमाग में हर टाइम एक श्लोक ही घूम रहा होता है। इट मस्ट बी योर ओन एक्सपीरियंस। हाँ, इट इज माई ओन एक्सपीरियंस, या इट इज माई ओन एक्सपीरियंस कि मतलब ये मेरा एक वो होता है कि जब भी मैं खाली हूँ या मैं लेटी हूँ या मैं सोने लगती हूँ, तो डेफिनेटली मेरे को होता है कि मैं ये शुरू करूँ। तो उसमें ये होता है कि जब मेरे को नींद आ रही होती है तो मेरा बीच में मिस हो जाता है, फिर सडनली आंख खुलती है तो आई रियलाइज कि अरे मैं तो मतलब आई वॉज डूइंग समथिंग एल्स, और ये कुछ नया ही आ गया है। फिर आई गो बैक कि नहीं वहां तक हुआ था, फिर वहां से आगे शुरू करो। मतलब इट हैज बीन वेरी हेल्पफुल, डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल है, बहुत ही ज्यादा। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात। मैंने भी शुरू किया था एक बार, पर मेरी हेल्थ बीच में ना आड़े आ जाती है कई बार। हाँ जी, हाँ ये तो है। मतलब और अब मेरे को लग कंटिन्यूटी रहा है जैसे याद है। जितना ज्यादा आप कर लेते हो तो लास्ट के स्टेजेस में बहुत दिक्कत होती है। मतलब अब इट इज गेटिंग टू बी अ लिटिल डिफिकल्ट रिटेनिंग, हम्म, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन हो जाती है बिटवीन देम। बट डेफिनेटली मतलब अभी तो मेरा एम है कि आई हैव टू कंप्लीट, बहुत करना बढ़िया। तो है ही है एट एनी कॉस्ट। जो भी होगा जब भी होगा, करना तो है ही है। एंड मतलब ये इससे इट गिव्स मी, मतलब इट गिव्स मी पर्सनली अ लॉट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस कि मैं कर पाई। मतलब जो चीज शायद मैंने जिंदगी भर नहीं की, अभी मैं इस स्टेज पे ये काम कर पाई। इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, ऑफ और कोर्स। इट इज वेरी हेल्पफुल। सेल्फ कॉन्फिडेंस तो चलो अलग एक हो गया, बट इट इज वेरी हेल्पफुल, बहुत हेल्पफुल है। मतलब रात को नींद इतनी अच्छी आ जाती है, बेमतलब ही कोई टेंशन नहीं होती है। वेरी हेल्पफुल। मुझे श्लोक तो कम याद रहते हैं, लेकिन मुझे गीता जी की कोई ना कोई बात टाइम पे जरूर याद आ जाती है। तो बात एक ही है, हाँ जी सर। हालांकि उन्हें याद करना एक अलग एक्सपीरियंस है। वो बिल्कुल, आपको एक अलग ही आनंद देता है। बिल्कुल वो तो है ही है। तो जब श्लोक याद हो जाता है, कोई भी श्लोक याद रहता है, और किसी समय पर उसको रिकलेक्ट करने की कोशिश करो और वो याद आ जाए, यू फील सो हैप्पी, सो हैप्पी। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। जैसे अब आप भी कराते हो तो आप जैसे आप यू गिव अ रेफरेंस हम्म। कि उस चैप्टर का ये श्लोक, तो जो अगर किया हुआ है आपको याद है तो यू इमीडिएटली रिकलेक्ट कि अच्छा ये वाला श्लोक ये तो ये वाला था। तो आप उसको मतलब अभी की मीनिंग के साथ ग्रास्प करना और आसान हो जाता है। यस, एक्चुअली बात वही है कि जैसे हम बार बार बात करते हैं कि दूसरे अध्याय में कहा तो सब कुछ जा चुका है, हाँ जी। तो इसीलिए हमें
बैक रेफरेंस जब जाते हैं तो चीजें बहुत क्लियर हो जाती हैं। क्लियर हो जाती है। एम होना चाहिए ना कोई, तो एम मिल गया सबको कि भगवत गीता को ही बार बार पढ़ते जाना है, किसी ने बिल्कुल उसे याद बिल्कुल। करना है, और फिर कितनी जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार कुछ नया मिलेगा उसमें से हमें। और मिलता है, ऐसा नहीं नहीं मिलेगा, मिलता है। आप एक श्लोक को 4 बार बोलो, तो जैसे जगजीत सिंह की गजल आपने कभी सुनी होगी, हम्म। वो एक ही स्टेंजा को 4 बार अलग अलग तरीके से बोलते हैं और चारों में अलग अलग तरह का मजा आता है। सेम इज हियर। और कुछ कहना चाहे? चलिए चलें समापन की ओर। जी सर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और आज के सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। सभी की ओर से राणा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू।